उसने हिंदू धर्म को पढ़ा, उसने जैन धर्म को पढ़ा, उसने सिखों को पढ़ा, उसने यहूदियत को पढ़ा, उसने ईसाइयत को पढ़ा, उसने इस्लाम को पढ़ा। और फिर उसने ये देखा कि मैंने सारे मज़ाहिब को पढ़ने के बाद, हर धर्म को पढ़ने के बाद, अब ये देखें कि अपने मजहब पर सबसे ज्यादा चलने वाला कौन है। तो जब उसने दुनिया का दौरा किया, बड़े बड़े मुल्कों का दौरा किया, और दौरा करने के बाद अपनी कसौटी पर जब परखा, तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब हमने किताबें पढ़ी, जब हमने मजहब का मुताला किया और सारे धर्म को, सारे मजहब को जब हमने पढ़ा, तो हमको सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छा दीन, सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नजर आया। सारे मजाहिब की तालीमात में सबसे अच्छी तालीमात इस्लाम की हमको नजर आई। लेकिन जब हमने दौरा करके दुनिया में देखा, तो हमें दुनिया की सबसे बदतरीन और नालायक कौम सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आई। उस साइंटिस्ट ने यह कहा। अगर आज वो साइंटिस्ट होता और आपके जलसे में बैठा होता और वो मगरिब से लेकर अब तक सारे उलमा की तकरीर सुनता, और उसके बाद रात के 1:30 बजे और 1:45 बजे ये हंगामा देखता, तो आज वो यही कहता कि मुझे जीती जागती तस्वीर यही मिल गई। कुरान और हदीस की तालीम सबसे बेहतर, सबसे अच्छी, लेकिन उसके मानने वाले सबसे बदतर और सबसे बेकार और सबसे ज्यादा नालायक, जो एक ही जलसे में, जो अभी खत्म भी नहीं होने पाया, और अपनी नालायकी का सबूत यही दे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर किया करते थे, अल्लाह की कसम हदीस की किताबें आप पढ़िए, जब आप लोगों को नसीहतें किया करते थे, तो सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। हाथ का पंखा हुआ करता था, हैंड फैन, वो रखा रहता था, पसीना टपकता था, लेकिन कोई शख्स अपने हाथ से पंखा उठाकर उससे हवा नहीं करता था, क्योंकि अल्लाह के रसूल दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, इतने अदब के साथ सुनते थे। कहां चली गई वो सब मिसालें, कहां चला गया वो सब अमल? गौर करना चाहिए हमें अपनी जिंदगी पर। वो इस्लाम जिसको आज बदनाम करने की एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया जा रहा है, इस्लाम की खूबियों को बयान करने के लिए न कोई मीडिया है, न कोई प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी कमियों को बयान करने के लिए आपको एक से एक बढ़कर चैनल आपको दिखाई देंगे। क्यों? हम दूसरों से यह शिकायत करते हैं कि वो देखो इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम अपने मुआशरे का जायजा नहीं लेते, हमारे समाज में क्या हो रहा है। हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा, समाज को बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा हमें इस बात पर। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना होता तो अभी क्लास ले ली गई होती, मशवरे होने लगते, सजाएं मुतय्यन कर दी जाती। लेकिन हमारे यहां इन चीजों को मामूली समझा जाता है। वो इस्लाम जिससे गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंच रहा हो,
आज हम उससे फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो इस्लाम जो अमेरिका में तेजी के साथ लोग उसको पढ़ रहे हैं और इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, अमेरिका परेशान है कि हम इस्लाम के खिलाफ जितनी साजिशें करते हैं वो सब नाकाम हो जाती हैं, और खुद अमेरिका अपने ही बस्ती में, अपने ही इलाके में इस्लाम को बढ़ने से नहीं रोक पा रहा है। डेली सैकड़ों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहां के मुसलमान इस्लाम का तारुफ गैरों में करा रहे हैं, कुरान के तर्जमे बांट रहे हैं, वाज़ो तबलीग में लगे हुए हैं, अपना करैक्टर, अपना अखलाक, अपना स्वभाव अमेरिका वालों के सामने पेश कर रहे हैं। उनको लगता है कि मीडिया जो तस्वीर दिखा रही है वो गलत है, असल इस्लाम ये है जो ये मुसलमान पेश कर रहे हैं। हम क्या पेश कर रहे हैं दुनिया वालों के सामने? हमारा करैक्टर और हमारा अखलाक देखकर कौन आदमी हमारे करीब होगा, कौन हमसे जुड़ेगा? जिस मदरसे के लिए आप जलसा करा रहे हैं, उस मदरसे को हम ताउन दे रहे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस मदरसे से जो बच्चे पढ़कर आलिम बनकर निकलेंगे वो बुराइयों पर कदगन लगाएंगे, रोक लगाएंगे और इस्लाम की दावत व तबलीग में एक अहम रोल अदा करेंगे। हम जिन तलबा से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हीं इस्लामी तलबा के सामने, उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों के सामने आप अपना रवैया ये दिखाएंगे तो कौन सा शख्स इस्लाम से मुतासिर होगा? आप हमें ये बताइए। जिस इस्लाम के बारे में कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। क्या ये इस्लाम जो हम पेश कर रहे हैं? और जिस दीन के बारे में अल्लाह ने कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारे इस दीन इस्लाम से मैं राजी हो गया, तुम्हारे इस दीन इस्लाम से मैं खुश हो गया, इस दीन को मैंने पसंद कर लिया। अब आप बताइए, क्या वो यही दीन था जिसको अल्लाह ने पसंद किया था? हमें उस दीन को समझना होगा जिसको अल्लाह ने पसंद किया है और जिसको सबसे अच्छा दीन कहा है, और जो दीन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आए, और वो दीन जिसका चर्चा दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी मौजूद हो, जिस दीन को हम मानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पूरा हुआ, और जिस नबी का जिक्र दूसरी मजहबी किताबों में मौजूद हो, उस नबी की तालीमात पर हम कितना अमल कर रहे हैं? नाम के साथ जिस नबी का जिक्र आया हो और उसकी तालीमात को ग्रहण करना, उसकी तालीमात को अपनाने का हुक्म गैरों ने दिया हो,